राहुल गांधी लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव हार गए और राज्य में तो बुरी स्थिति है, बार बार हार रहे हैं। और हारने का सारा दोष वो पहले ईवीएम में देते थे, अब चुनाव में गड़बड़ी और आरोप वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाते थे। अब उन्हीं ज्ञानेश कुमार की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है, भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। अमेरिका में ये कह रहे हैं कि भारत की तरह चुनाव का सिस्टम बनना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भारत की तारीफ करे तो राहुल गांधी को अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का तो काम ही है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चुनाव आयोग हो, या अब तो अगर कोर्ट में फैसला उनके हिसाब से नहीं आए तो उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी का तरीका ही यही कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में संशय पैदा करो, अविश्वास पैदा करो, लगातार सवाल उठाते रहो, अराजकता फैलाने की कोशिश करो, क्योंकि वो जानते हैं कि फेयर इलेक्शन होगा और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक के बाद एक लगातार चुनाव हार रहे हैं। उन्हें पता है कि जनता उनको वोट नहीं करेगी और जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं वाकई जनता उनको वोट नहीं करेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी एकदम कूद के कहते हैं यस, डोनाल्ड ट्रंप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हैं, जब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी तारीफ करते हैं, तब राहुल गांधी को मिर्ची लग जाती, पूरी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग जाती है। यानी इन लोगों को जब कोई भारत की बुराई करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भारत की तारीफ करे, भारत की अच्छी चीजों को बताए, तो इनको बुरा लगता है। अब इन्हीं के लिए, मुझे लगता है इन्हीं जैसे लोगों के लिए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिन्हें भारत का विकास, भारत की तरक्की, भारत का मजबूत होना, भारत का आगे बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूती, ये सब बर्दाश्त नहीं होती। और सारे बातें जो मैंने कही हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो एक व्यक्ति पे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा राहुल गांधी की कर रही हूं, तो राहुल गांधी में तो ये सब आपको मिल जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयान भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद मिलती है। कृपया ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी ईवीएम भी अगले उपलब्ध फ्लाइट से भेज देंगे। आपने हमारे खिलाफ जितने अपमान और दबाव भेजे, उसके बदले हम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत की ओर से आपको SIR यानी जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, उसके साथ प्यार। ये किसने किया है? ये AICC के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, जिनको कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा था सदन से निकलते हुए, जब उनसे किसी सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्होंने, वेयर इज दिस दैट मैन विद व्हाइट हेयर, ही विल रिप्लाई, ही रिप्लाइज एवरीथिंग। मतलब नाम भी नहीं पता सोनिया गांधी को पवन खेड़ा का। उन पवन खेड़ा ने ये लिखा है सोशल मीडिया पर। अब राहुल गांधी दरअसल कौन है? राहुल गांधी जब US जाते हैं, UK जाते हैं, तो क्या कहते हैं? भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, खत्म हो चुका है, आप आके भारत के लोकतंत्र को बचाइए। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है, हर लिहाज से सबसे ताकतवर है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है भारत में जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं वो तारीफ के काबिल है, और वो व्यवस्था उसी तरह का कानून में अमेरिका में भी लागू करना चाहता हूं, ताकि गलत वोटिंग, फर्जी वोटिंग ना हो पाए। तो राहुल गांधी के पैरों तले जमीन निकल जाती और एक शब्द राहुल गांधी नहीं बोलती। अगर यही बात अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया होता, तो राहुल गांधी कूद कूद के उस बात को उठा रहे होते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका में मतदान के लिए जो वैलिड फोटो पहचान पत्र होते हैं वो कंपलसरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में मतदान पहचान से जुड़े नियम पर सवाल उठाया। ट्रंप ने भारत के पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और 1% से भी कम मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया, और मतदाताओं के लिए वैध पहचान दस्तावेज जरूरी था जितने लोगों ने वोट किया उसमें। अमेरिका में सभी राज्यों में दरअसल वोट डालने के लिए फोटो ID कंपलसरी नहीं होती है। कई राज्यों में पहचान दूसरे तरीके से वेरीफाई की जाती है,
और नागरिकता के लिए अधिकांश जगह आप जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको नहीं देना होता, उसके बजाय जो वोटर है उसका लीगल अटेस्टेशन वो खुद बता देता है, अटेस्ट कर देता है, तो वो उसे मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया है जिस पर ज्ञानेश कुमार ने सवाल उठाया था कि कैसे बिना किसी वैलिड फोटो आईडी के आप चुनाव करवाते हैं अमेरिका में। दरअसल ये बातचीत कब हुई जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये बातचीत हुई 12 अगस्त को, जब भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने नई दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई। 2027 में जनवरी में दरअसल भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन होने वाला है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में सर्जियो गोर और ज्ञानेश कुमार की मुलाकात हुई थी। सर्जियो गोर ने भारत की चुनाव व्यवस्था को समझने की कोशिश की। ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बताया कि चुनाव आयोग करीब 1 अरब मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर चुका है। हमारे यहाँ फोटो पहचान पत्र भी होता है और साथ में जो वोटर आईडी, जब आप कार्ड लेके जाते हैं या आप अपना कोई आईडी कार्ड लेके जाते हैं, जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वो जो लिस्ट होती है, जो वहां पर बैठे होते हैं लोग जो मतदान करवाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनकी लिस्ट में भी आपकी फोटो होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपका वेरिफिकेशन होता है कि जो आपके पास फोटो और जो उसमें फोटो है वो सही है कि नहीं है। अब इस पूरी बातचीत के दौरान ज्ञानेश कुमार ने सर्जियो गोर से पूछा कि अमेरिका में वैलिड फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। भारत की वोटर लिस्ट तैयार करने और मतदान कराने की प्रक्रिया के बारे में ज्ञानेश कुमार ने सर्जियो गोर को बताया। साथ ही फोटो आइडेंटिटी वाले जो वोटर आईडी कार्ड हैं और जो मतदाता सूची होती है फोटो वाली, उसके जरिए मतदान कराने की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया शामिल होती है, सब कुछ बताया। अब ट्रंप इसी आधार पर, जो भारत में तरीका है, व्यवस्था है, उसी आधार पर अमेरिका में चुनाव के नियमों को और सख्त करने की जरूरत बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भारत की चुनाव प्रणाली का उदाहरण दिया। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया वोटर आईडी कार्ड को लेकर भारत की व्यवस्था की तारीफ की है, जिस तरह फोटो वोटर आईडी कार्ड भारत में होता है। ट्रंप दरअसल अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट, सेव एस सेफगार्ड, ए अमेरिकन, वी वोटर, ई एलिजिबिलिटी, यानी सेव अमेरिका एक्ट, सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट को पारित कराने की लगातार वो मांग कर रहे हैं। ये कानून प्रपोज जो है, इसके तहत मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय अमेरिकी नागरिक आप हैं, इसका प्रमाण आपको देना होगा अपनी नागरिकता का, और राष्ट्रीय स्तर पर फोटो आईडी जैसी आवश्यकताओं को लागू करने का प्रस्ताव भी जरूरी होगा। यहीं से भारत और अमेरिका की चुनाव प्रणालियों का फर्क भी सामने आता है। भारत में चुनाव आयोग एक सेंट्रलाइज संस्था है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसके अलावा राज्यों में चुनाव आयोग होता है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का संचालन करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में चुनाव प्रशासन काफी हद तक राज्य और स्थानीय चुनाव संस्थाओं के पास है। इसीलिए यहां मतदाता पंजीकरण, पहचान पत्र, शुरुआती मतदान और पोस्टल बैलेट जो होता है से मतदान के नियम राज्य दर राज्य अलग अलग होते हैं। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि मतदान केवल जो अमेरिकी नागरिक हैं उन तक सीमित रहना चाहिए और मतदाता की पहचान और उसकी नागरिकता की पुष्टि मजबूत तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में ही इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है। डेमोक्रेट्स और वोटिंग राइट्स समूहों का कहना है कि नागरिकों को मतदान से रोकने की आशंका पैदा करने वाले अतिरिक्त जो ये दस्तावेजों के नियम हैं, ये खासतौर पर जो बूढ़े हैं, जो गरीब हैं और ऐसे लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं जिनके पास वो इंपॉर्टेंट दस्तावेज नहीं है। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 मिलियन से अधिक मतदान आयु वाले अमेरिकी नागरिकों के पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता संबंधी दस्तावेज तक आसान पहुंच नहीं है। नाम बदलने के कारण दस्तावेजों में अंतर भी एक समस्या हो सकती है। सोचिए, हमारे यहाँ आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया, लेकिन वहां पर अभी लोगों को, हमको बाहर से दिखती है चीजें, लेकिन जितना सिस्टम हमने डेवलप किया है, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उतना फुल प्रूफ सिस्टम उनके पास नहीं है।
पहले होता था कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं, अब किसी भी चीज में अगर आपको करना है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। आपको स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चे का आगे बढ़ना, आधार कार्ड बनवाना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये कंपलसरी चीजें हैं। अमेरिका में विवाद सिर्फ वोटर आईडी का नहीं है, बहस इस बात पर है कि पहचान और नागरिकता साबित करने की अतिरिक्त शर्तें चुनाव में भागीदारी को कितना प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि वहां पर आप जाके खुद अगर अटेस्ट कर देते हैं कि आप नागरिक हैं, तो आपको नागरिक मान लिया जाता है और आपको वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि वोटर जो है, बहुत सारे बैलेट पेपर से वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, पोस्टल बैलेट पेपर से अमेरिका में, और इसको लेकर चिंता और इसको मानना है कि ज्यादातर डेमोक्रेट्स हैं जो बैलेट पेपर से पोस्टल के जरिए वोटिंग कर रहे हैं। भारत की चुनाव व्यवस्था की चर्चा में हाल के जो विधानसभा चुनाव है उसमें मतदान के आंकड़े पश्चिम बंगाल में 93.7, पुडुचेरी में 91.2, असम में 86.3, तमिलनाडु में 86% और केरल में 79.5% मतदान दर्ज किया गया। अब पश्चिम बंगाल में जो मतदान हुआ, आप सोचिए, वो 25 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में दर्ज मतदान प्रतिशत से कहीं अधिक रहा। उनमें कुछ देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। इन देशों से ज्यादा वोटिंग हुई और फिर भी इतनी सुचारू व्यवस्था से वोटिंग होती है। भारत की ओर से इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया बड़े पैमाने पर मतदान पहचान, मतदाता की पहचान, विस्तृत मतदाता सूची और बूथ स्तर की निगरानी के साथ संचालित होती है। भारत के लोकतंत्र के लिए अगर ऐसी बात हो और अगर अमेरिका को लगे कि उसे सीखना चाहिए और अमेरिका के राष्ट्रपति कहें वाकई उनकी व्यवस्था देख के लगता है कि हमारी व्यवस्था कितनी अच्छी है, तो आपको एक गर्व की अनुभूति जरूर होगी। अब ट्रंप का दावा है कि ये कदम उठाए जाएंगे तो चुनावी धोखाधड़ी में मदद मिलेगी, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों होती, क्यों इसको लेकर एक बात नहीं कही? क्योंकि जो लोग ये आधार ही बना रहे हैं कि इस देश में रिग्ड इलेक्शन होते हैं, इस देश में इलेक्शन ही बेईमानी से होते हैं। बीच में आपने देखा होगा वोट चोरी, राहुल गांधी का तो वोट चोरी अभियान चल रहा था, वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, ये सब अभियान चलते हैं इनके। लेकिन ये जानते हैं जब ये केरल जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, जब ये हिमाचल जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, जब ये कर्नाटक जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, जब ये तेलंगाना जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, लेकिन जब ये यूपी हारते हैं तो वोट चोरी होती है, जब ये लोकसभा चुनाव हारते हैं तो वोट चोरी होती है, जब ये महाराष्ट्र हारते हैं तो वोट चोरी होती है। तो ये इनका अपना नैरेटिव, इनको पता है कि इनको जनता रिजेक्ट कर रही है और रिजेक्ट करने के लिए आपको किसी रिसर्च, किसी डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उसके लोगों का आप तरीका देख लीजिए और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये पार्टी जहां है वहां से और नीचे जाएगी, ऊपर आने के कोई आसार कम से कम मुझे तो आज नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।